श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबको ज्ञात होगा कि हमने पिछली बार 11वां अध्याय समाप्त किया था। आज हम 12वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। आप भी हमारे साथ जरूर पढ़े। हे भोलेनाथ, अगर मुझसे शिव महापुराण पढ़ते हुए कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मुझे बच्चा समझ कर सुना, क्योंकि मैं बच्चा हूँ, अभी छोटा हूँ। 12वां अध्याय शुरू। ब्रह्मा जी ने कहा, देख सुन रहे भोलेनाथ, देख हंस रहे। वो तो मैंने बनाया है ना, आपको देखिए। हंस रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे उस सृष्टि का वर्णन करता हूँ जो समागम से उत्पन्न होती है। यद्यपि मैंने अनेक प्रयत्न किए, परंतु मुझे दंड शक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। यह देखकर मैंने अपने संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके भगवान सदाशिव की पुनः पूजा की, क्योंकि उनकी प्रसन्नता के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। शिव जी ने इस पूजा के से प्रसन्न होकर पुनः कोई भी कार्य पुनः दर्शन दिए। उस समय उनका शरीर अर्धांगिनी तथा अर्थात उनके दाहिने और आधे भाग में तो सदाशिव का पुरुष शरीर था और बाईं और आधे भाग में महारानी जगदम्बा का स्त्री रूप था। आधे मस्तक पर जटा थी, आधे पर रेले सुंदर केश थे। एक और ललाट पर त्रिपुंड लगा हुआ था और दूसरी ओर बिंदी चमक रही थी। एक और डमरू की ध्वनि थी और दूसरी ओर घुंघरू का मधुर वरण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। हे नारद, भगवान सदाशिव के इस अर्धांगिनी स्वरूप को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और मैंने उन्हें दंडवत करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे धन्य भाग हैं जो आपने कृपा कर मुझे अपने दर्शन दिए। मेरी स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव हंसते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुमने जिस मनोरथ की प्राप्ति के लिए इतना कष्ट भोगा है, उसे हम जानते हैं। तुम्हारी अभिलाषा अधिक संतान उत्पन्न करने की है। इतना कहकर भगवान सदाशिव शक्ति से अलग हो गए। उस समय मैंने शक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, हे महारानी, आपने मेरी आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न करने की चेष्टा की, परंतु वह अधिक नहीं बढ़ी। हे अम्बे, अब मैं कामदेव के आश्रम से सृष्टि उत्पन्न करना चाहता हूँ और आप से यह वरदान मांगता हूँ कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो। हे जगदम्बे, आप दक्ष की पुत्री के स्वरूप में अवतार ग्रहण करें। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती महामाया ने पहले तो भगवान सदाशिव की ओर देखा, फिर मुझसे यह कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी पोती के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। जिस समय राजा दक्ष भगवान
सदाशिव का अपमान करेगा उस समय मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। इतना कह कर वे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा पुनः श्री सदाशिव के शरीर से संयुक्त हो गई। तब भगवान भूत भावन भी अंतर्ध्यान हो गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। 12वां अध्याय समाप्त। हे भोलेनाथ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे बच्चा समझकर माफ कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।